नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज फिर से आप लोगों के बीच लेके आया हूं आपका टॉपिक जो अनुपात समानुपात चल रहा है, उसका ये अपना 11वां वीडियो है। तो अच्छे से जरूर देखिएगा। अभी तक 10 वीडियो को अगर आप शानदार तरीके से देखते हो तो आपके पटवार के एग्जाम में या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो जहाँ पे मैथ है, जो भी एग्जाम जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर अनुपात समानुपात से रिलेटेड अगर प्रश्न आता है तो इस टॉपिक से बाहर नहीं होगा, इन वीडियो सीरीज से बाहर नहीं होगा, ये 100% वादा करता हूँ। और आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। आज अपन सबसे पहले बात करेंगे टाइप नंबर 19 की। अभी तक 18 टाइप शानदार तरीके से पढ़ लिए हैं। टाइप नंबर 19 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं? शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात करना। शुद्ध दूध की मात्रा, शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात करना। आपके पास कुछ दूध है और उस दूध में से कभी उसमें से पानी, दूध बाहर निकाला जाता है, पानी डाला जाता है, कभी और इस प्रकार की स्थिति बार बार दोहराई जाती है। तो आपको वहाँ पे शुद्ध दूध की मात्रा ज्ञात करनी होगी। प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न आपके सामने है इससे रिलेटेड। प्रश्न इस प्रकार है कि एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा है। एक बर्तन है, उस बर्तन में क्या है साथियों? शुद्ध दूध भरा है। यानी दूध जो भी भरा है वो शुद्ध दूध है। केवल दूध की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। उसमें से 20% दूध निकाल, उसमें से 20% दूध क्या कर लिया जाता है? निकाल कर उतना ही जल, यानी जो शुद्ध दूध है बर्तन के अंदर, उसमें से 20% दूध बाहर निकाल लिया जाता है साथियों, और 20% दूध निकाल के उतना ही जल मिला दिया जाता है। अब देखो, जल मिला दिया गया और 20% दूध बाहर निकाल दिया गया। ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई जाती है। यानी ये जो प्रक्रिया है 2 बार दोहराई जाती है। और इस प्रक्रिया के दौरान जब ये प्रक्रिया दोहराई जाती है तो पहली बार में 20% निकला, उसी प्रकार 2 बार 20% दूध और बाहर निकाला जा रहा है, दोहराई गई। अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा, किसकी? शुद्ध दूध की मात्रा होगी। बहुत शानदार क्वेश्चन आया है साथियों। एग्जाम में जब ये प्रश्न आ जाए तो कम समय में और बहुत ही कम समय में अपन हल कर लेंगे। तरीका देखिए, एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा है। आपको भी नहीं पता, ना मुझे पता है शुद्ध दूध क्या है, शुद्ध दूध कितना है, अभी आपको इस प्रश्न के अकॉर्डिंग नहीं पता चल रहा है। लेकिन शुद्ध दूध की मात्रा को मैं 100 मानता हूं, यानी 100% शुद्ध दूध है। शुद्ध दूध को कितना मान लिया आपने? उसकी मात्रा को मान लिया 100%। कितना माना है? 100%। इसमें से 20% दूध बाहर निकाल लिया गया। तो 100 का 20% अगर हिस्सा बाहर हो गया तो पीछे कितना बचा साथियों? 80%। 20% क्या हुआ? माइनस। जब 20% माइनस हुआ तो पीछे जो दूध की मात्रा रहेगी वो कितनी रहेगी? 80%। अभी दूध यही है और कितना है? 80% है। परसेंट हटेगा, बट्टे में क्या आएगा साथियों? 100 आएगा। ऐसे कैसे? आगे और बोला कि ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। 2 बार क्या दोहराई जाती है? और दोहराई जाती है। यानी 20% 2 बार और क्या किया जा रहा है? माइनस। तो फिर 80% बचेगा, टोटल का 80%, फिर इस पूरे टोटल का 80%। बात समझ में आ गई आपको? टोटल दूध 100 में से 20% दूध बाहर निकाल दिया तो 80/100 बचा। फिर इस पूरे में से और 20% बाहर निकाल दिया तो 80/100, और फिर 20% 80/100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो और इन 3 जीरो से ये 2 और एक 3 जीरो कैंसिल। 8 का घन कितना होता है साथियों? 512 और बट्टे में है 10। 51.2% शुद्ध दूध की मात्रा होगी। बस नॉर्मल सा प्रश्न है, अच्छे से हल करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक इसी टाइप का एक और प्रश्न लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा अनुपात समानुपात में? आप कहोगे सर प्रतिशत की बात कर रहे हो, लेकिन अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है
और जो लास्ट वीडियो में हमने प्रश्न करवाए हैं आप लोगों को, जो आप लोगों ने पढ़े हैं अच्छे से, वो दूध और पानी मिश्रण से रिलेटेड है। तो वही इसी टॉपिक को मैंने जोड़ते हुए मैंने कहा आगे इसी को आपको क्लियर भी करवा दिया जाए तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। प्रश्न इसमें एक और है। प्रश्न देखिए, एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा हुआ है। एक बर्तन में शुद्ध दूध, एक बर्तन में शुद्ध दूध भरा हुआ है। एक बर्तन में शुद्ध दूध क्या है साथियों? भरा हुआ है। अच्छे से देखिए, प्रथम बार यानी पहली बार में उसमें से 20% कितना, सॉरी प्रथम बार में उसमें से 10% दूध क्या कर लिया जाता है? बाहर निकाल लिया जाता है। दूध निकाल लिया जाता है। यानी पहली बार में 10% दूध उस शुद्ध दूध में से क्या कर लिया गया साथियों? दूध बाहर निकाल लिया जाता है। और उतना ही जल मिला दिया जाता है। जितना दूध बाहर निकाला उतना ही जल मिला दिया जाता है। आगे देखिएगा प्रश्न में आगे और क्या बोला। दूसरी बार में 20% दूध और निकाल लिया जाता है। दूसरी बार यानी पहला प्रयास हो चुका है, फिर वापस दूसरी बार में 20% दूध बाहर निकाल कर उतना ही जल मिला दिया जाता है। अब देखो जल मिला दिया जाता है, ठीक है। और एक प्रयास किया जा रहा है तीसरी बार में। वह तीसरी बार में 30% दूध बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकाल कर उतना ही जल मिला दिया जाता है साथियों। जल मिला दिया जाता है तो शुद्ध दूध की अंतिम मात्रा, यानी अंत में जो दूध बचेगा उस शुद्ध दूध की अंतिम मात्रा होगी। आपको बस ये बताना है कि अंत में कितने दूध की मात्रा आपके पास बचेगी। अब देखो जब प्रश्न पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा एक बर्तन में शुद्ध दूध है, तो ये लो शुद्ध दूध हमेशा मैं पूरा 100% मान लेता हूं। पहली बार में यानी प्रथम बार में उसमें से कितना? 10% दूध बाहर। दूसरी बार में कितना साथियों? दूसरी बार में 20% दूध बाहर निकाल दिया। दूसरी बार में 20% दूध क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। और तीसरी बार में साथियों 30% दूध बाहर निकाल दिया। तीसरी बार में 30% दूध बाहर निकाल दिया। तो आपको पता है पहली बार में 10% निकाला, टोटल 100 था। 100 में से 10 माइनस करूंगा तो 90 बचेगा, प्रतिशत हटा बट्टे में 100 आ गया। दूसरी बार में 20 निकाला साथियों, ये पूरे को आप 100 मानिए। 100 में से 20 माइनस किया, अब कितना बचा? 80। अब आप कहोगे सर 90 में से 20 घटाओ ना, 70 बचेगा। नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। यहां पर देखो, यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो है 10% तक का। बाहर निकाल लिया, उसके बाद अपने लिए ये चीज पूरी 100 है, इसमें से 20% और बाहर निकाला तो 80 बचा। यहां तक की कहानी हो गई 80 तक की। और 80 के बाद फिर 30 निकाला साथियों, और 30 निकाला, इसका मतलब अब 70 बचेगा। यानी हर बार आपको 100 में से ही घटाना है। बस ये दिमाग में रखिएगा चीज़, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा साथियों। पहले 10% बाहर निकाला तो 90 बचा, फिर 20 तो 80 बचा, और 30 निकाला तो 70। यानी 100 में से ये घटाना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, फिर 1 2 और 3, 1 2 और ये 3 0 कैंसिल। अब गुणा करेंगे 9 8 और 7 का। 9 इंटू 8 इंटू 7, और भाग किसका देना है साथियों? 10 का। 8 9 72 होता है। 8 इंटू 9 72 इंटू 7 बट्टा 10। तो 72 को 7 से गुणा करूं, 7 दूनी 14, हसल का 1 49 और 1 50, बट्टे में है 10। यानी 50.4%। कितना साथियों? 50.4% शुद्ध दूध की मात्रा अंत में शेष रहेगी। इतना बड़ा प्रश्न और एग्जाम में हल करने का तरीका एक लाइन आपके सामने है। प्रश्न बड़े आएंगे,
एग्ज़ाम में डरने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो प्रश्न है जो पटवार के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और आप अगर पटवार की तैयारी कर रहे हो तो वाकई ये वाले वीडियोस जो भी आप लोगों के लिए पहले अपलोड कर दिए गए हैं और अब आगे होंगे, वो आपके लिए एक शानदार, आपकी तैयारी में बहुत ही अद्भुत और शानदार साबित होंगे। ये मैं 100% वादा कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, 8 9 72 हो गया। 72 साते कितना होता है? 72 साते 7 साते 49 और 14 504 बट्टे में 10 50.4% अपना राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 20 के और चलते हैं। अब आप इसे प्रतिशत से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अनुपात में बताया है, उसका रीज़न आप समझ गए होंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में मिश्रण पे प्रश्न हुए थे हल, इसलिए मैंने इनको रिलेट करते हुए मैंने कहा आज इनको भी हल करवा लेते हैं। टाइप नंबर 20 और टाइप नंबर 20 बेहद शानदार है। आज तक अगर इन प्रश्नों में आप कंफ्यूज रहे हैं, अगर आपने गलतियां की है तो शायद आज के बाद नहीं करोगे। जो आगे प्रश्न आपके लिए मैं समझाने वाला हूं, आपके बीच जो लेके आया हूं, अच्छे से देखिएगा। टाइप नंबर है आपका 20, टाइप नंबर 20। और इस टाइप में हम क्या पढ़ेंगे? सिक्कों पर आधारित। अब आप कहोगे सिक्कों पर आधारित तो हो गया, यहाँ पर है सिक्कों की संख्या और सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या व सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करने पर आधारित, ज्ञात करने पर आधारित। बहुत शानदार आज आपको तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, अच्छे से देखिएगा। सिक्कों की संख्या कैसे ज्ञात करें, सही और गलत प्रश्न अगर ज्ञात करने हो तो वो कैसे ज्ञात करें साथियों। देखें प्रश्न आपके सामने पहला ही है और वो भी सिक्कों पर आधारित है। देखिए प्रश्न इस प्रकार है कि एक बैग में कुछ 25 पैसे और कुछ 50 पैसे, एक बैग है, एक बैग में कुछ 25 पैसे व कुछ 50 पैसे, यानी एक बैग है, उस बैग में कुछ तो 25 पैसे और कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं साथियों, के सिक्के हैं। एक बैग है, उस बैग में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, यदि इन सिक्कों की संख्या यदि इन सिक्कों की संख्या 120 है, यानी टोटल सिक्के कितने हैं साथियों? 120, और उनमें से कुछ 25 पैसे के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं, और इनका कुल मूल्य कितना है वो भी देख लीजिए। कुल मूल्य है साथियों 50 रुपये हो तो आपको 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। हो तो बैग में 25 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं, यानी 25 पैसे के सिक्के बताने हैं साथियों। और इस प्रकार के प्रश्न को हल करने का आज वो शानदार तरीका मैं समझाने वाला हूँ। ये है 25 पैसे के सिक्के, ये है 25 पैसे और इधर है 50 पैसे के सिक्के साथियों। अब आपको टोटल सिक्के कितने हैं? कुल सिक्के हैं 120, कुल सिक्के हैं वो है 120। अब थोड़ा सा माइंड लगाइए, अगर मैं इसको 120 के 120 सिक्के 25 पैसे के मान लूँ, देखो मैं बहुत शानदार तरीका समझाने वाला हूँ। ये पूरे के पूरे सिक्के 25 पैसे के हैं, तो आपको पता है कि 100 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 120 सिक्कों के लिए 1/4 से गुणा करूंगा। 1/4 क्यों? क्योंकि 25 पैसे का तात्पर्य 1/4 ही है। ऐसे कैसे? अगर ये पूरे के पूरे, देखो मैं इन पूरों को, ये पूरे जो भी सिक्के हैं, एक बार मैंने 25 पैसे में कन्वर्ट किया, अब की बार मैं 50 पैसे में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 120 को 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए साथियों, 4 के पहाड़े से ये 4 3 12, यानी टोटल 30 रुपए बन गए। ये कितने बने? 60 रुपए। कितने बने? 60 रुपए। अगर ये पूरे सिक्के 25 पैसे के होते
तो आपके पास कितने रुपए होते? 30 पैसे। यानी कुल सिक्के अगर 25 पैसे की बात करूं, एक पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कुल सिक्के 50 पैसे, कुल सिक्के 50 पैसे के। दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशन आपके सामने। पहली कंडीशन अगर देखूं 25 पैसे के टोटल सिक्के हुए तो 30 रुपए बनेंगे, टोटल 50 पैसे के सिक्के हुए तो 60 रुपए बनेंगे साथियों। और अगर मैं बात यहाँ पे प्रश्न में देखूं तो कुल मूल्य कितना दिया हुआ है? 50। ये 50 इनके बीच में आप लोगों को मालूम है, याद आ रहा है? पहले प्रकार की चाय का मूल्य ये, दूसरे प्रकार की चाय का मूल्य ये, दोनों को मिक्स करूं तो इस भाव में बेच रहा हूं। अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ये लो, 60 में से 50 गया 10, 50 में से 30 कितना बचेगा साथियों? 50 में से जब 30 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मित्रों? देखिएगा 20। कितना बचेगा? 20। 1:2 कितना है? 1:2। टोटल बैग में सिक्के कितने हैं? 120। कितने हैं साथियों? 120। और उन सिक्कों का अनुपात क्या आया? 25 पैसे का हिस्सा 1, 50 पैसे का हिस्सा 2, टोटल 3 भाग हुए मित्रों। और 3 भाग बराबर 120 सिक्के। तो 1 भाग बराबर कितने सिक्के हुए साथियों? 40 सिक्के। कितने सिक्के हो गए? 40 सिक्के। यानी अगर ये पूछे 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे तो 25 पैसे का हिस्सा कितना है? 25 पैसे के सिक्के होंगे, 25 पैसे का हिस्सा 1 है और 1 भाग बराबर 40। और अगर ये 50 पैसे के सिक्के पूछे तो 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे साथियों? 50 पैसे के सिक्के होंगे, उसके 2 हिस्से हैं, 1 भाग 40 है तो 2 × 40 यानी 80 सिक्के ये होंगे। अगर ये 80 सिक्के हुए तो 40 रुपये ये बन गए और 10 रुपये ये। और टोटल कितने रुपए बोला आपको प्रश्न में? 50। आप आराम से चेक भी कर सकते हैं। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको पहले टोटल 25 पैसों में कन्वर्ट करना है, 30 रुपये हो गए। फिर 50 पैसों में कन्वर्ट किया, 60 हो गए टोटल को। और दोनों का मिक्सर 50 है तो देखा अनुपात 1:2। 3 भाग बराबर 120, 1 भाग बराबर 40। और 25 पैसे के सिक्के 1 भाग तो 40, 50 पैसे के 2 भाग तो 80 हो गए। आगे बढ़े। ऐसा का ऐसा एक प्रश्न और ले रहा हूँ, शानदार तरीके से समझते जाइए और स्क्रीनशॉट लेते रहें और साथ में ही नोटबुक में लिखते चलिएगा मित्रों, क्योंकि ये बेहतरीन प्रश्न आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। और ऐसे प्रश्नों को अगर कम टाइम में हल करना सीख गए तो एग्ज़ाम में आपकी जो दौड़ जिन बच्चों से है, जिन विद्यार्थियों से है, जिन साथियों से है, उनसे तो आपको आगे निकलना ही पड़ेगा। प्रश्न देखिए, एक बैग में प्रश्न है, एक बैग में 1 रुपये व 5 रुपये, 1 रुपये और 5 रुपये यानी 2 कैटेगरी के कुछ सिक्के हैं कुछ सिक्के हैं अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। 2 कैटेगरी के आपके पास सिक्के हैं। यदि कुल सिक्कों की संख्या साथियों, यदि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है मित्रों वो देखिए। यदि कुल सिक्कों की संख्या आपके पास 110 हो तो कुल संख्या आपके पास बोला गया कि कुल संख्या यानी किसकी? सिक्कों की 110 हो तो कुल रुपए भी आपको दिए हुए हैं और वो कुल रुपए हैं 350। कुल रुपए 350 हैं तो आपको बताना है कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? किसकी संख्या? 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी साथियों? तो अब करना क्या है, पहले मैं इनको 1 रुपये और 5 रुपये टोटल में कन्वर्ट कर दूं। टोटल सिक्के कितने हैं? 110। अगर सारे 1 रुपये के हुए तो 1 × 110, सारे 5 रुपये के हुए तो 5 × 110, यानी यहाँ 110 रुपये बन गए और यहाँ 550 रुपये बन गए साथियों। टोटल रुपये कितने हैं? 350। 350 को बीच में रखूँगा तो क्या बनेगा? देखिए आप, यहाँ पे अंतर कितने का हुआ? 200 का। यहाँ का अंतर कितने का हुआ? 240 का। समझ में आ गया आपको? 200, 300, 350 और ये कितना हुआ? 200, 300, 300 और 200, 500, 550। 0 से 0 कैंसिल, 5 के पहाड़े से 6 के पहाड़े से, या नहीं 4 के पहाड़े से 5 बार कटता है और 4 के पहाड़े से ये 6 बार कटता है।
4 पंजा 20, 6 चौक 24, 5 और 6 भाग हैं। 5 और 6 टोटल कितने भाग हो गए साथियों? 11 भाग। और ये 11 भाग किसके बराबर होगा? टोटल 110 सिक्कों के। ये लो 110, तो एक भाग बराबर कितना हुआ साथियों? 10। एक भाग में कितने? 10 सिक्के। आपको पूछा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, मैं दोनों ही बता देता हूं। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले 1 रुपए के सिक्कों की संख्या और फिर 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या दोनों ही अपन डिस्कस कर लेते हैं और आपके सामने आपका रिजल्ट। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की बात करूं तो है 5। कितने हैं साथियों? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की बात करूं तो कितने हैं? 5 अनुपात में। और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या की बात करूं तो 6। 1 का तात्पर्य 10 से, तो इसको 10 से गुणा किया, इसको भी 10 से। ये 50 सिक्के और ये 60 सिक्के। आपको 5 रुपए के पूछे तो 5 रुपए के सिक्के कितने हो गए? 60। अगर आप इंटू करके देखो तो 6 × 5 300 रुपये ये हो गए, और 1 रुपए के 50 रुपये ये हो गए। 300 और 50 350 रुपये होते हैं, और आपको टोटल 350 रुपये ही दे रखे हैं। अब बात करते हैं सही और गलत प्रश्नों की। यानी आपको प्रश्न दे दे कि एक विद्यार्थी के इतने प्रश्न सही हुए, इतने गलत हुए, और आपको उन प्रश्नों को बताना है कि सही प्रश्नों की संख्या बतानी है, गलत प्रश्नों की संख्या बतानी है। वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अच्छे से देखिए, प्रश्न है, एक परीक्षा हुई, उस परीक्षा में कुल 30 प्रश्न हैं। प्रश्न है इसी टाइप में है। तो देखिए, एक परीक्षा में क्या हुआ? एक परीक्षा हुई, उसमें कुल 30 प्रश्न हैं। एक परीक्षा में कुल 30 प्रश्न हैं। एक परीक्षा में कुल कितने प्रश्न हैं साथियों? 30। यदि उत्तर सही हो तो 3 अंक मिलते हैं। अब देखो, एग्जाम की शर्त है, यदि उत्तर सही हो तो 3 अंक मिलते हैं। कितने? 3 अंक मिलते हैं। अगर आपका उत्तर सही होता है साथियों तो आपको 3 अंक मिलेंगे। कितने? 3 अंक। और गलत उत्तर होने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। 2 अंक क्या कर लिए जाते हैं? काट लिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं। 2 अंकों को क्या करेंगे? माइनस। क्लियर है? एक विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देकर, एक विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देता है। प्रश्नों के उत्तर देकर वो कुछ अंक लाता है। एक विद्यार्थी प्रश्नों के उत्तर देकर 40 अंक, कितने अंक? 40 अंक अर्जित करता है। 40 अंक अर्जित करता है। एक विद्यार्थी है, उसने कुछ प्रश्नों के सही, कुछ के गलत उत्तर दिए, टोटल देखा तो उसके 40 अंक आए। तो दिए गए उत्तरों की संख्या, दिए गए सही उत्तरों की संख्या बताएं। सही उत्तरों की संख्या बताएं, आपको बतानी है। और बड़ा शानदार प्रश्न पूछा हुआ है। जिस प्रकार अभी अपन ने किया कि टोटल के 5 रुपए के सिक्के, टोटल अगर 110 है तो उनको टोटल में कन्वर्ट किया 1 रुपए में, फिर टोटल कन्वर्ट किया 5 में। तो यहां पर भी वही करना है साथियों। सही उत्तर इधर लिख रहा हूं और गलत उत्तर इधर लिख रहा हूं। अच्छे से ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। आपको बोला है परीक्षा में कुल 30 प्रश्न है। टोटल प्रश्न कितने हैं? कुल प्रश्न है साथियों 30। कुल प्रश्न बराबर हैं 30। कितने हैं? 30। आपको बोला है सही उत्तर दो तो 30 अंक मिलेंगे। सही उत्तर टोटल 30 है और एक सवाल सही होता है तो 3 नंबर मिलते हैं। माना पूरे के पूरे सही है, अपन क्या करेंगे? पहले पूरे सही करेंगे। तो 30 × 3 प्लस में 90 नंबर होने चाहिए। और अगर गलत हो तो 2 अंक माइनस कर लिए जाते हैं, काट लिए जाते हैं। तो 30 के 30 क्या हो गए? गलत। बात समझ में आई या नहीं आई? पहले वापस समझिए। पूरे के पूरे माना सही उत्तर, 30 सवाल किए, 30 के 30 सही, तो 3 नंबर मिलने चाहिए एक सवाल के। 30 के 30 गलत तो 2 नंबर काट भी लेने चाहिए। यहाँ पर देखो 90 नंबर सही हो तो आएंगे, 60 नंबर चले जाएंगे अगर गलत हो तो। लेकिन विद्यार्थी ने तो 40 अंक अर्जित किए। ये लो 40 बीच में और ये हुई कहानी खत्म इसकी। 60 और 40
-60 है, ध्यान दीजिएगा। टोटल अंतर कितने का? 100 का अंतर, माइनस का 60 है, 0 यहाँ पर है, उससे पहले -60 है और आगे 40 है, बीच का गैप कितने का बना? 100 का। देखिए 0, इधर माइनस का 60, इधर है 40, 40 और 60, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितने का है? 100 का। वो मैंने यहाँ पे लिखा है। 90 और 40 के बीच कितने का गैप है? 50 का। काटूंगा तो ये 2 और ये 1, क्या अनुपात आया साथियों? 2:1। अच्छे से क्लियर हो गया? ये है आपका अनुपात। सही उत्तर के हिस्से में आ रहा है 2 और गलत उत्तर आ रहा है 1। अगर मैं बात करूं टोटल 3 भाग बराबर किसके हुए? 30 प्रश्न, क्योंकि टोटल 30 ही तो प्रश्न किए। तो 1 भाग बराबर कितना हुआ साथियों? 10 प्रश्न, 1 भाग बराबर 10। अब बात करें, यहाँ पर तो हो गया 20 और यहाँ पर हो गया 10, क्योंकि इंटू करूंगा 10 से। सही उत्तर 20 प्रश्नों के दिए, गलत उत्तर 10 प्रश्नों के दिए। चेक करना है, चेक भी कर लें। 20 प्रश्न इंटू 3, क्योंकि एक प्रश्न के 3 नंबर, गलत उत्तर 10 के -2, 20 गए, टोटल कितने नंबर आ रहे हैं? 40। प्रश्न में यही तो बोला साथियों, प्रश्न में यही तो बोला। ऑप्शन से नहीं करो तो सीधा ऐसे भी कर सकते हो। बहुत शानदार तरीका हमने इसका भी डिस्कस कर लिया है। टोटल को सही माना, टोटल को गलत, और फिर कितने नंबर आए, फिर देखा कि इन दोनों का अंतर कितने का है? 100 का है साथियों, और इन दोनों का 50, 2:1। टोटल 3 भाग बराबर 30 हो गया। तो 1 भाग बराबर कितना होगा साथियों? 10। ये 20 सही, 10 गलत। आपको पूछा क्या है? सही उत्तरों की संख्या। सही उत्तरों की संख्या 20, गलत उत्तरों की संख्या 10। क्लियर हो गया आपके ये प्रश्न? तो अब आगे बढ़ रहे हैं, एक और प्रश्न आपके इसी टाइप का डिस्कस करते हैं, यानी परीक्षा के अंदर सही और गलत उत्तरों के बेस पे किस प्रकार अपन कम समय में प्रश्नों को हल कर सकते हैं साथियों। कंटिन्यू देखते रहें वीडियो को, देखोगे तो आपको शानदार लगेगा। शानदार क्यों? क्योंकि बहुत ही कम समय में प्रश्नों को हल करने का तरीका आज आप लोगों के सामने हुआ है। तो देखिए प्रश्न है, एक परीक्षा हुई, एक परीक्षा में क्या घटना हो रही है वो देखिए। 250 प्रश्न, 250 प्रश्न, एक परीक्षा में टोटल 250 प्रश्न है। 250 प्रश्न में से प्रत्येक सही प्रश्न के 3 अंक दिए जाते हैं। 3 अंक दिए जाते हैं। अगर आपका उत्तर सही है साथियों तो 3 अंक आपको मिलेंगे, और अगर गलत है, और गलत उत्तर, अगर आपका उत्तर गलत है, गलत उत्तर का आधा नंबर 1/2 काट लिया जाता है, यानी माइनस कर दिया जाता है। काट लिया जाता है तात्पर्य है माइनस कर दिया जाता है। अच्छे से बात समझ में आ गई? तो एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों के उत्तर देकर, एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए उसने साथियों। एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों के उत्तर देकर क्या काम किया वो देखें। एक विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों के उत्तर देकर 477 अंक प्राप्त किए। 477 अंक क्या कर लिए? प्राप्त कर लिए। तो गलत दिए प्रश्नों की संख्या बताइए। किए तो गलत दिए प्रश्नों की संख्या होगी, यानी जो उस विद्यार्थी ने गलत उत्तर दिया है उस गलत उत्तरों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। गलत और सही दोनों ही अपन ज्ञात करने वाले हैं। अच्छे से देखिएगा, प्रश्न का हल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कम समय में हल करना एग्जाम में आपको अन्य आपके साथियों से आगे निकालेगा। तो यहाँ पर टोटल 250 प्रश्न हैं, प्रत्येक सही के 3 अंक दिए जाते हैं, गलत के आधा अंक काट लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सही प्रश्न, सही उत्तर मिले और कुछ के गलत उत्तर भी दिए उसने। अगर सही देता तो नंबर अच्छे आ जाते हैं। 250 के 250 इंटू 3 450 नंबर, सॉरी 750 नंबर होने चाहिए थे। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पे सारे के सारे प्रश्नों के पहले सही उत्तर, सही अंक निकालूंगा। 250 इंटू 3 किया, फिर इनके गलत, सारे के सारे माना गलत हो गए। यानी एक विद्यार्थी एग्जाम दे रहा है, उसके एग्जाम में सारे प्रश्न सही हुए, 250 के 250, और एक प्रश्न के 3 अंक मिलते हैं। तो ये लीजिए उसके 750 अंक आने चाहिए। लेकिन अब अपन गलत मानते हैं, सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर उसने क्या दिए? गलत।
250 इंटू 1/2 करूंगा तो -125। बात समझ में आ गई आपको? जैसा लास्ट प्रश्न करवाया वैसा ही यहाँ पे कर रहे हैं। टोटल उसने कितने 477 अंक हासिल किए। अब देखिएगा अंतर, देखिएगा 400, 500, 600, 675, 76, 77 यानी 602 यहाँ पर होगा। अंतर है साथियों, ध्यान दीजिएगा। और इन दोनों का अंतर 10 में से 7 3, 5 में से 14 में से 7 7 और 6 में से ये 2, 273। क्या मिला आपके पास रिजल्ट? 273। अब देखिएगा ये किसके पहाड़े से कट रहा है वो देखें। 7 के पहाड़े से, 7 के पहाड़े से ये कट रहा है या नहीं कट रहा है? 7 8 56, पीछे कितना बचा? 60 में से 56 गया, 4 बचेगा, 6 7 42, 6 7 42 यानी 86। क्लियर हो गया बात? तो देख लीजिए वापस, 602 को 7 के पहाड़े से काटा, कितनी बार गया? 8 बार, 7 7 49, 7 8 56, पीछे बचा 2, 7 6 कितना होता है? 42। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर देखें 7 के पहाड़े से काटूंगा, 7 या 21 होता है साथियों, पीछे 6 बचेगा, 7 9 63 यानी अनुपात क्या आया? 86:39। 86:39 ये आपका अनुपात आ गया। टोटल 250 प्रश्न हैं और अगर अनुपात की बात करूं तो 80 और 3 110, 110 और 15 कितना हो गया? 125। ये 125 भाग किसके बराबर हुआ? ये 125 भाग 250 के बराबर हो गया, 250 के। तो 1 भाग बराबर कितना हो गया साथियों? 1 भाग बराबर हो गया 2। 1 भाग बराबर कितना हुआ? 2। आपको बताना है गलत प्रश्नों की संख्या। ये तो है सही का भान और ये है गलत का अनुपात। तो यहाँ पर इसको इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 16 और 1 17। और इसको इंटू 2 करूंगा तो 9 दूनी 18 और 1 6 और 1 7 यानी 172 प्रश्न उसने सही किए और 78 प्रश्न क्या किए हैं? गलत। अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर आप चेक करना चाहो कि क्या ये 477 अंक हासिल करेगा तो अच्छे से देखिए वो भी चेक कर लेते हैं। इसके 3 अंक दिए गए, 172 इंटू 3 6 और 21, 2 हासिल के 3 और 2 5, 516 नंबर आए। और 78 गलत करेगा तो आधा नंबर माइनस होगा यानी 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। पीछे कितने नंबर बचे? 16 में से 9 7 और 10 में से 3 7 और 477 अंकों से मिल जाएंगे। अच्छे से समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको सॉल्यूशन भी मिल गया है और प्रश्न भी आपके सामने है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते हैं लेकिन कम समय में हल करना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कंटिन्यू साथ में बने रहिएगा। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम बात करेंगे आयु से संबंधित प्रश्न और हर एग्जाम में मिलते हैं आयु से संबंधित प्रश्न। और आयु वाले प्रश्न अगर आपको हल करने हैं तो उसके लिए आपको वर्तमान आयु का अच्छे से उस प्रश्न में ज्ञात करने का तरीका आना चाहिए, यानी वर्तमान आयु निकालनी आनी चाहिए। वर्तमान आयु अगर आप ज्ञात कर पाते हैं तो आयु से संबंधित प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर पाओगे। और अक्सर आपने देखा ही होगा एग्जाम में आयु के प्रश्न मिलते हैं लेकिन उनको हम अनुपात की सहायता से अनुपात में कन्वर्ट करके कैसे हल करेंगे कम समय में, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें और नोट्स जरूर बनाइएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद साथियों।